नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा कॉपी को कैसे भरेंगे और उसमें किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे 100 में से 100 नंबर जरूर मिले। तो कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिका कैसी होगी, जिसमें आपको लिखना होगा बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है यूपी बोर्ड की। तो उसमें आपको पुस्तिका कैसे मिलेगी, जिस पे आपका करना होगा। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप उसको कॉपी को कैसे भरेंगे और उस कॉपी को भरने के बाद आप उसमें कैसे लिखेंगे जिससे अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉपियाँ भरना मुश्किल होता है। और यदि कॉपी गलत होती है तो उसकी कटिंग हो जाती है तो समस्या उत्पन्न होती है। यदि ज़्यादा कटिंग होती है तो कॉपी पे रोल नंबर या कुछ अदर चीज़ें नहीं दिखाई देती है, उससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी आपके नंबर गलत या चेक होने की बहुत कम संभावना रह जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हम बताएंगे कैसे इसे भरना है। तो पहले लिखा होता है, ऊपर लिखा हो केंद्र की मोहर, तो वहाँ से मोहर लगी लगाई आपको मिलेगी। इसके बाद परीक्षार्थी स्वयं बने, तो आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। तो यहाँ जो आपका रोल नंबर है, हमने अपना रोल नंबर भर दिया है, आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ भरना परीक्षा का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ यही जो लिखा है अंकों में, इसे शब्दों में लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया विषय प्रश्न पत्र, तो आपका विषय क्या, विज्ञान। प्रश्न पत्र संख्या क्या है, जो आपके पेपर में संख्या आई हो। पेपर में जैसे 01 कोड आता है, 02, 03, 04, तो वो कोड डालना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे, और उसके बाद नीचे डालना है परीक्षा का दिन तथा तिथि। तो आपको परीक्षा का दिन जिस दिन आए, यदि सोमवार को तो सोमवार, और 4 तारीख को या 5 तारीख को या 25, 26, 27, जिस भी तारीख को आपका पेपर हो वो डेट डाल देनी। इसके बाद नीचे डालना है आपको केंद्र का नाम। तो आपको जिस विद्यालय में आपकी परीक्षाएं हो रही हो उस विद्यालय का नाम डाल देना है आपको। यहाँ पर आपके निरीक्षक के हस्ताक्षर करवा लें। कक्ष संख्या डाल देनी है आपको, जिस रूम में बैठे हों आपको वो संख्या डाल देनी, जैसे 04, 05, 6, 7, तो वहाँ पर संख्या डाल देनी है। ये था आपकी कॉपी को कैसे भरें। अब इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद अब जो अगले पेज होते हैं उनमें कॉपियाँ कैसे लिखें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे लिखना। तो यदि आपको पूरे पेपर में यदि आगे से या पीछे से या बीच से जो भी क्वेश्चन आता हो, पहले उस क्वेश्चन को लिखा जाता है। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि यदि हम पहले 10 या 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा बन जाता है। तो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यदि आपके पहले 4-6 पेजों में बिल्कुल सही सही क्वेश्चन के आंसर दिए गए होंगे तो आपके एग्जामिनर प्रभावित हो जाता है कि बच्चा होशियार है और इसके लगभग सभी क्वेश्चन सत्य ही लिखे होंगे, तो वो ज़्यादा नोटिस करके नहीं देखता और एक सरसरी नज़र में देखते हुए आपको नंबर दे देता है। तो इसके लिए ये अच्छा उपाय होता है कि पहले 2, 4 या 6 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जो हमें आते हों, चाहे वो पहले नंबर का हो या 10वें नंबर का हो या 20वें नंबर का हो या किसी मिडिल के नंबर का हो, तो आपको वो नहीं सोचना है, बस यहाँ पर संख्या डाल देनी है। यदि आपका 14वें नंबर का हो तो 14वें नंबर डाल दीजिए, 14 नंबर डाल दीजिए। उसके बाद प्रश्न, तो प्रश्न दिया विद्युत मोटर का नामांकन चित्र और उसके विभिन्न भागों को दर्शाइए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, विद्युत मोटर तथा नामांकित चित्र एवं उसके विभिन्न भागों को दर्शाइए। तो विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत मोटर में क्या होता है, एक एन होता है एक एस, दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं एन और एस। इसके बाद ए बी सी डी, एक कुंडली की भुजाएं होती हैं, एक आयताकार कुंडली होती है। ए बी सी डी इनकी 4 भुजाएं होती हैं। और ये जो ब्रुश लगे होते हैं, ये जो साइड से लगे हैं इन्हें ब्रुश कहते हैं, ब्रुश एक्स और वाई। ये जो रॉड लगी हुई हैं इन्हें कहते हैं विभक्त बलय। इन्हें क्या कहते हैं, विभक्त बलय। इसमें एक साइड से नीचे को बल लग रहा है, दूसरी साइड के ऊपर को बल लग रहा है, ये क्या है, चुंबकीय बल है।
और इसको नीचे किससे जोड़ते हैं? विभक्त वलय के माध्यम से, विद्युत मोटर से जोड़ते हैं या बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी की ये क्या है, प्लस और माइनस है और ये कुंजी लगी हुई है। ये था आपका पूरा फिगर, विद्युत मोटर का स्वच्छ नामांकन चित्र। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विज्ञान की परीक्षा में आने वाले जो इस बार आएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक्स पर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को बस पूरा देखिएगा। इसका लिखते हैं, फिर उसकी क्रिया विधि लिखते हैं। तो विद्युत मोटर होती क्या? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका महत्व जानने के लिए निम्न भागों का वर्णन इस प्रकार। सिद्धांत देख लीजिए, कार्य विधि और भक्त वलयों का महत्व और इसका उपयोग। तो ये था पूरा उत्तर। तो देखिए हमारे पूरे 3 में से 3 नंबर दिए गए हैं, क्योंकि यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको भी 3 में से, या 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का प्रश्न है 4 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन इतना लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं आता, या 3 या 4 नंबर का आएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आप भी लिखिएगा। तो हम आपके सारे क्वेश्चन जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान, वो सभी क्वेश्चन बताएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कैसे लिखने एक बार जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि पहली बार कक्षा 10 वाले बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा और 4 से 5 नंबर इससे कंप्लीट आएंगे। मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके भागों को दर्शाइए, या मानव नेत्र का चित्र बनाइए, या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो यह है मानव नेत्र। इसमें क्या होता है, ये जो अंदर लगा होता है जिसमें पानी भरा होता है इसे नेत्र तारा कहते हैं। ऊपर ये जो भाग होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। ये बगल का भाग होता है इसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये साइड होता है इसे आइरिस कहते हैं। ये अंदर की परत को क्या कहते हैं, प्रकाश सिरा। ये जो रहा होता है इसे पीत बिंदु कहते हैं। पीछे रेटिना होती है। ये काली काली कोरोइड होती है। बाहर की पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। अंदर यहाँ क्या जली द्रव भरा होता है। ये किनारे किनारे क्या मांसपेशियाँ होती हैं और ये नेत्र तारा होता है। ये है आपका सचित्र फिगर। इसके बाद देख लीजिए इनके सभी भागों का पूरा वर्णन। तो मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है जो कैमरे की भांति हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, जैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके निम्न प्रकार हैं। मानव नेत्र या गोलक, दृढ़ पटल। मानव नेत्र की संरचना एक गोलाकार पिंड है जिसके शेष भाग को छोड़कर एक दृढ़ अपारदर्शी परत होती है। दृढ़ पटल और रक्तक पटल। नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को छोड़कर शेष भाग दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है, जो मानव के नेत्र के अंदर के भागों की रक्षा करता है। ये दादावैद है, अंदर के भागों की रक्षा करता है। इसे ही दृढ़ पटल कहते हैं तथा इसमें एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। लेंस, नेत्र लेंस, जली द्रव, प्रकाश सिरा। तो इसमें भी देख लीजिए हमारे 3 में से 3 नंबर मिले गए हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार से लिखा है हेडिंग डाल के। तो आपको हेडिंग डालना है, अच्छे ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। और हेडिंग में विशेष ध्यान देना है कि ब्लैक पेन का ही यूज करना है। तो थोड़ा सा उभरी हुई हेडिंगें दिखाई देती हैं जिससे आसानी से वो उस चीज़ों को पढ़ा जा सके। तो हेडिंग्स डाल देनी है। तो सारी हेडिंग्स उस बिंदु से या उस क्वेश्चन से बनने वाले सभी हेडिंग्स और उनके बारे में साफ स्वच्छ लिखा होना चाहिए कि पढ़ने में समझ में आ जाए। तो यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको कुछ नंबर दूसरों से अधिक मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग में ऐसा होता है कि टीचर्स को आसानी रहती है पढ़ने में। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला है। अवतल लेंस के लिए F बराबर R/2 सिद्ध करें। अवतल लेंस के लिए सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो इसका फिगर है, फिगर आपको ज़रूर बनाना है, फिगर से ही आपको सॉल्व करना है। तो ये फिगर है, इससे सिद्ध किया गया है। तो ये देख लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और ये आपका प्रूव हुआ F बराबर R/2। तो इसे देख लीजिए। यदि आपको कहीं ना समझ में आए तो हम आपको इसे समझा भी देंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो बाद में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देंगे।
अभी सिर्फ हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना बता रहे हैं। यदि किसी क्वेश्चन में समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को अकेले से समझा देंगे। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को डाल देना है, उसका नंबर डाल देना है। फिर क्वेश्चन है आपका, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र की उत्पत्ति करें। तो रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र की उत्पत्ति करना है तो नियम लिखना है और एक साइड हमें फिगर बना लेना है। फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिगर हर बार बनाना है। हर क्वेश्चन में यदि फिगर है तो उसे फिगर बनाकर ही सॉल्व करना है। तो ये देख लीजिए, हमने सॉल्व कर दिया और ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमें टोटली 3 नंबर मिल गए। तो यदि आप भी इस प्रकार स्वच्छ नामांकन चित्र और स्वच्छ शब्दों में लिखेंगे, साफ सुथरे शब्दों में, तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा पेपर में। यदि आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो जल्द पूछ लीजिएगा बोर्ड परीक्षा से पहले। और इस जो डेमो पेपर से आपको 60 नंबर का बोर्ड परीक्षा में फंसने वाला है, तो इस डेमो पेपर को भी अच्छे से देखिए और कैसे कॉपी लिखनी है और किस प्रकार लिखनी है, साफ सुथरे चित्र बनाने हैं, किस साइड चित्र बनाने हैं, तो इस बारे में भी अच्छे से जान लीजिए। तो ये है अवतल दर्पण के लिए 1/f 1/v + 1/u में संबंध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंध है। तो ये संबंध आपको पहले एक साइड फिगर बना लेना है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र की उत्पत्ति, और ये इस प्रकार से हल कर देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपका हल हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बाद ये, और इसके बाद ये देखते हैं, और फिर एक साइड में ये हमारा हल हो गया। यदि आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत रह रहा है तो आप उसी पेज पर लाइन खींच के या किसी साइड पर उसको हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि उस यदि एग्जामर को एक ही पेज में आंसर मिल जाता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड रहता है कि एक ही पेज में मिल गया, उस सब चीज़ें उसे देखने में आसान रहती है। यदि आप 2-3 पेज बहुत लॉन्ग लॉन्ग लिखेंगे तो उसको बड़ी समस्या होगी, वो सोचेगा आपने कॉपी भरने की कोशिश की, वो आपसे नाराज़ भी हो सकता है। तो यहाँ भी देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर हमें मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दोनों दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। और हर बार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 2 नंबर, पूरे टोटली 2 नंबर मिले हैं। तो हमारा पूरे में पूरे नंबर आए थे, तो आप भी किस प्रकार कॉपी लिखेंगे साफ सुथरी, उस जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। इसके बाद इसके निम्न कारण है, फिर इसके बाद दूरदृष्टि दोष, इस रोग को होने के निम्न कारण देख लीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो ज़रूर पूछिएगा। और बोर्ड परीक्षा की कॉपियाँ हेडिंग वाइज लिखनी है, क्वेश्चन नंबर उनकी हेडिंग्स ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है और उसको डाल देना। फिर उसके बाद उसकी हेडिंग है बायो सेवाल्ट का नियम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है बायो सेवाल्ट का नियम। तो बायो सेवाल्ट का नियम, तो पहले फिगर बना लेना है, फिर उसके बाद बायो सेवाल्ट का नियम क्या है वो लिख देना है। 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर टोटली पूरे मिले हुए हैं, तो आप भी इसी प्रकार का लिखिएगा। यदि बायो सेवाल्ट का नियम आता है तो आप भी इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। इस चुंबकीय बल रेखाएं तथा उनके गुण, क्वेश्चन नंबर डाल देना है और लिखना है चुंबकीय बल रेखाएं तथा उनके गुण। तो चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण, 3 नंबर का पेपर, 3 नंबर टोटली दिए गए हैं, तो आपको भी इसी प्रकार लिखना है। क्वेश्चन डाल देना है, फिर उसका आंसर चुंबकीय बल रेखाएं उनके गुण। तो चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण साफ सुथरी राइटिंग पर लिखना है, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में कहीं भी कोई भी समस्या ना हो। इसके बाद नियम क्या होता है, लेंज का नियम, रेखीय आवर्धन। तो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। तो पहले कोशिश ये की जाती है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन करने में समस्या नहीं होती है, शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन बाद में करने चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लेने चाहिए।
ऑब्जेक्टिव तो आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपको 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगता है, आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम। और इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में ये ज़रूर पूछा जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम। तो ये पेज का नियम क्या है और उसका फिगर, तो फिगर देख लीजिए, फिगर भी बनाना है। साफ सच यदि फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर पक्का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें फिगर बनाते हैं, दाएं हाथ की अंगुलियां और चुमकी धारा, ये फिगर है आपका। और यदि आपने ऐसे ही साफ स्वच्छ फिगर लिखा तो आपके भी पूरे के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे विज्ञान के पेपर में। यदि किसी भी और पेपर का आप बोर्ड परीक्षा कॉपी लिखना पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। यदि किसी चीज़ को आप परीक्षा से रिलेटेड कुछ भी पीडीएफ में देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com, वहाँ पर आपको हमारी फुल पीडीएफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा के पेपर का फुल सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो ज़रूर सर्च करिएगा www.subhansclasses.com। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस, वहाँ से आपको हमारी मिल जाएगी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।